सर नमस्ते, बाइट कर लेते हैं सर। जिले बड़े महत्वपूर्ण है, जिसका टोटल मैं ये कह सकता हूँ जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास की है। उसके अंदर किस प्रकार से प्रदेशों की तैयारी है, किस प्रकार से आने वाले दिनों में टेस्टिंग को और बढ़ाया जाएगा, जहाँ आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट है उनको कैसे और एक्सपैंड किया जाए, इसके ऊपर आईसीएमआर भी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी और प्रत्येक प्रदेश सरकार की ओर से भी अपनी बात रखेगी। मैं मानता हूं कि हरियाणा अपने आप में रिकवरी की बात हो या फिर आज टेस्टिंग की बात हो, बेहतर कर रहा है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना है और उसके ऊपर मुझे लगता है गंभीरता के साथ एक एक हमारा अधिकारी भी और नागरिक भी अपना पूरा साथ दे रहा है। मगर यही है कि किस तरीके से असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी ट्रेस किया जाए और सबसे ज़रूरी है कि जो हमारी टेस्टिंग हो रही है उसको कैसे बूथ लेवल पर हम बढ़ाए। खास तौर पे ऑक्सीमीटर के माध्यम से बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन को रेगुलर हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, एटलीस्ट असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 3 ऐसे केसेस आए हैं जो असिम्प्टोमेटिक थे और 24 आवर्स के अंदर उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश के राज्यों में जो कदम उठाए गए हैं उसको हरियाणा मॉनिटर कर आगे बढ़ाए। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी कोई डिस्कस हुआ सर कि किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा सकता है या कोई और देखो, दिल्ली ने कदम उठाया है प्लाज्मा बैंक बनाने का, प्रदेश सरकार ने भी चुनित जगहों पर ये शुरुआत करी है और मुझे लगता है हेल्थ मिनिस्टर ने इस पे कल अपनी बात रखी थी कि हम इसको कैसे और एक्सपैंड करने का काम करें। इसके अलावा सर दिल्ली से जो है हरियाणा एनसीआर के नाते गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत हर जगह से सटा हुआ है, तो केंद्रीय गृह मंत्री सर जो आपकी बातचीत हुई उसमें कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन? 5 जिले हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर और सोनीपत, जिनको दिल्ली के मैग्नीट्यूड पर हमें ट्रेसिंग और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है 5 जिलों के अंदर जो सेंटर की रिक्वायरमेंट थी नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, उसके अंदर 85-90% के बीच में आज भी हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। 2 ऐसे जरूर जिले हैं जिसके अंदर हमारी जो टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिविटी है वो 1% से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है, और वहाँ पर अब हमें टेस्टिंग और बढ़ानी पड़ेगी कि हम लोगों को टाइमली ट्रेस कर पाए और टाइमली ट्रीट कर पाए। कोई केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कोई और स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है सर कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए? चारों सरकारें, केंद्र भी, तीनों प्रदेश सरकारें सिंक के अंदर अब काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का ट्रेंड आया है, एक जो डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो हमारी हेल्थ टीम्स हैं वो अच्छी मॉनिटरिंग कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर सैनिटेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं जो उचित कदम उठाने चाहिए इस महामारी से बचने के लिए उनको उठा रहे हैं। बॉर्डर पर आवाजाही या कमर्शियल एक्टिविटीज वो सब तमाम चीज़ अनलॉक 2 के अंदर क्लियरली डिफाइंड है और मुझे लगता है कि सामान्य तरीके से वो चलती रहे। इसके साथ ही सर इस बैठक के अलावा पंचायत विभाग के लिए आपने आदेश जारी कर दिए हैं कि चुनाव जो है वो समय पर होंगे, आप आगे किस तरीके से पंचायतें काम कर सकेंगे, क्या? देखिए, नॉर्मल फंक्शनिंग पंचायतों की चल रही है, कई हमें चेंजेस और डेवलपमेंट करनी है, तो उसके ऊपर जरूर हम कदम उठा रहे हैं। सर